ममनून कौम बाबा कौम महात्मा गांधी को आज उनके 152वें यौम पैदाइश पर पेश कर रही है खराज तहसीन। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर आज़म ने बापू को किया याद। वज़ीर आज़म ने कहा, बापू के नज़रियात आलमी सतह पर हैं मौजू। बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का इनेकाद। मुल्क को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती आज। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर आज़म ने पेश किया खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, इक़दार और नज़रियात पर मबनी शास्त्री जी की ज़िंदगी अहले वतन के लिए हमेशा बनी रहेगी बाइसे तहरीक। आलमी रहनुमाओं ने भी बाबा कौम महात्मा गांधी को किया याद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दुनिया में अमन की कही बात। कहा, आइए बापू के अमन के पैगाम पर दें तवज्जो और सबके बेहतर मुस्तक़बिल की तामीर का करें अहद। वज़ीर आज़म मोदी आज जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों, आबी कमेटियों, पानी और सफाई सुथराई से मुतालिक देही कमेटियों के साथ करेंगे बातचीत। जल जीवन मिशन ऐप भी करेंगे लॉन्च। राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी किया जाएगा आगाज़। वज़ीर आज़म मोदी का दुबई एक्सपो 2020 से खिताब। दुनिया भर के सरमायाकारों को भारत में सरमायाकारी की दी दावत। कहा, भारत में नए मौक़े हैं मौजूद। मरकज़ी वज़ीर तिजारत ने इंडिया पवेलियन का किया इफ्तिताह। एक्सपो में भारत है अहम शिराकतदार। और IPL 2021 के एक अहम मुकाबले में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेटों से दी शिकस्त। पॉइंट्स टेबल में KKR 10 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर बरकरार। 5वें मकाम पर पहुंचा पंजाब। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। पेश है खबरों की तफसीलात। एक ममनून कौम बाबा कौम महात्मा गांधी को आज उनके 152वें यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश कर रही है। इस मौके पर भारतीय सिफारत खानों की जानिब से मुल्क और बैरून मुमालिक कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए हैं। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने बाबा कौम महात्मा गांधी के 152वें यौम पैदाइश के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि महात्मा गांधी पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर अपनी अदम तशद्दुद की तहरीक के लिए जाने जाते हैं। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने कहा कि महात्मा गांधी ने दुनिया को नाइंसाफ़ी के खिलाफ जद्दोजहद की एक नई राह दिखाई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गांधी जयंती के मौके पर राजघाट जाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने राजघाट पर बापू को खराज अक़ीदत पेश किया। और इससे कबल नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए लिखा कि बाबा कौम महात्मा गांधी जी को उनके यौम पैदाइश के मौके पर मेरा खराज अक़ीदत। अमन और अदम तशद्दुद के सफ़ीर के तौर पर पूरी दुनिया में काबिल एहतराम गांधी जी बेलोस खिदमत, रहमदिली और हमदर्दी का मज़हर थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचकर बापू को खराज अक़ीदत पेश किया।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबा क़ौम महात्मा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि काबिल एहतराम बापू जी की ज़िंदगी और अफ़कार व नज़रियात मुल्क की हर नस्ल को फ़र्ज़ की राह पर चलने के लिए हमेशा तरग़ीब देते रहेंगे। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजघाट पर महात्मा गांधी को गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। बाबा क़ौम महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का इनेकाद किया गया। जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। तुम पृथ्वी के नमक हो। गणेशाय वक्रतुंड महाकाय गणेशाय नमो नमः। ओम नमो भगवते सूर्यदेवाय आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवा। महात्मा गांधी के यौम पैदाइश पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक ट्वीट में आलमी अमन के अपने पैगाम को दोहराया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि नफ़रत, तक़सीम और जद्दोजहद के दिन चले गए। ये अमन, एतमाद और रवादारी के नए दौर का आगाज़ करने का वक्त है। अदम तशद्दुद का ये बैनुल-अक़वामी दिन महात्मा गांधी की सालगिरह के मौके पर आइए उनके अमन के पैगाम पर तवज्जो दें और सबके रोशन मुस्तक़बिल की तामीर का अहद करें। भारत में जापान के सफ़ीर सातोशी सुजुकी ने बाबा क़ौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि सच और अदम तशद्दुद का जज्बा हमारे साथ बना रहे। हम महात्मा गांधी को उनकी 152वीं सालगिरह के मौके पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने बाबा क़ौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं गांधी जयंती पर बापू को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अज़्म मुसम्मम और बेपनाह इल्म से मालामाल एक अजीम शख्सियत ने भारत की तहरीक आज़ादी को मिसाली क़ियादत फ़राहम की। आइए हम उनकी जयंती के मौके पर ख़ुद को स्वच्छता और आत्मनिर्भर भारत के लिए फिर से वक्फ़ करें। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने बाबा क़ौम महात्मा गांधी जी की सालगिरह के मौके पर ट्वीट करते हुए कहा, सच, रियाजत, हम आहंगी और सफाई के अलमबरदार महात्मा गांधी की सालगिरह पर खराज अक़ीदत। गांधी जी के अफ़कार व नज़रियात और इक़दार को अपनाते हुए हम सफाई को एक आदत बनाकर उनके ख्वाबों का भारत बना सकते हैं। और मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री का 118वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। शास्त्री जी 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुग़ल सराय में पैदा हुए थे। साल 1920 में शास्त्री जी ने भारत की तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने ख़ास तौर पर 1921 की अदम ताउन तहरीक, 1930 के डांडी मार्च और 1942 के भारत छोड़ो तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शास्त्री जी ने मुल्क को जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारत की आज़ादी के बाद शास्त्री जी उत्तर प्रदेश हुकूमत में पुलिस और ट्रांसपोर्ट के वज़ीर के ओहदे पर फाइज़ रहे। वो सबसे पहले ख़वातीन कंडक्टर मुकर्रर करने वाले वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे। 1952 में उन्होंने पहली काबीना में रेलवे के मरकज़ी वज़ीर की हैसियत से मुंतखब किया गया। उन्होंने वज़ीर तिजारत और दाखिला के तौर पर भी अपनी खिदमात अंजाम दी। शास्त्री जी ने दूध की पैदावार और रसद बढ़ाने के लिए एक कौमी मुहिम सफ़ेद इनकलाब को फ़रोग़ दिया। भारत की खुर्दनी पैदावार को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए शास्त्री जी ने 1965 के दौरान सब्ज़ इनकलाब का भी आगाज़ किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर विजय घाट पहुँचकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया।
नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट मेमोरियल पे उनकी जयंती पर खराज अक़ीदत पेश किया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पहुंचकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को वज़ीर आज़म ने खराज तहसीन पेश करते हुए एक ट्वीट पैगाम में कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी सालगिरह पर सत सलाम। उन्होंने मज़ीद लिखा कि इक़्तिदार और उसूलों पर मबनी उनकी ज़िंदगी अहले वतन के लिए हमेशा बाइस तरग़ीब रहेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी यादगार विजय घाट पर खराज अक़ीदत पेश किया। और गांधी जयंती के मौके पर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में प्रार्थना सभा का इनेकाद किया गया। जो निहायत रहम वाला मेहरबान है, हर तरह की स्तुति अगली खबर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायत, जल कमेटी और पानी और सफाई से मुताल्लिक़ देही कमेटियों के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म जल ज़िंदगी मिशन ऐप भी लॉन्च करेंगे। इसका मकसद मुख्तलिफ फ़रीक़ों के दरमियान बेदारी पैदा करने और मिशन के तहत जारी मनसूबों को ज़्यादा शफ़ाफ़ और जवाबदेह बनाना है। वज़ीर आज़म मोदी राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसमें मुल्क और बैरूनी ममालिक से कोई भी शख्स, इदारा, कंपनी या समाजी कारकुन फ़ंड दे सकता है। ये फ़ंड गाँव के हर घर, स्कूल, आंगनवाड़ी, मरकज़, आश्रम और दीगर सरकारी इदारों को नल के पानी की सहूलत फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाना है। दूरदर्शी थी बापू की दृष्टि, ग्राम स्वराज से हो संपन्न गांव की सृष्टि। बापू के सपने को साकार करने के लिए 15 अगस्त 2019 को एक मिशन शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जिसका लक्ष्य है 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण घर में, स्कूल में, आंगनवाड़ी में, आश्रम शालाओं में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाना। इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी करेंगे ग्राम सभा, पानी समिति और सरपंचों के साथ जल जीवन संवाद, जिसमें जुड़ेगा प्रत्येक गांव और हर एक गांववासी और चर्चा करेंगे कि कैसे सरकार की मदद से गांववासी कर रहे हैं अपने ही गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। जुड़िए इस जल जीवन संवाद में। जल जिंदगी मिशन प्रोग्राम कतरा कतरा पानी को तरसते मुल्क भर के कई इलाकों के लिए एक लाइफलाइन के तौर पर बनकर उभरा है। वज़ीर आज़म ने 15 अगस्त 2019 को जल जिंदगी मिशन का ऐलान किया था। इसका मकसद हर घर को साफ पानी मुहैया कराना है।
जल जीवन मिशन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुबई एक्सपो 2020 से खिताब करते हुए दुनिया भर के सरमायाकारों को मदऊ किया और कहा कि भारत में तिजारत के नए मौक़े दस्तयाब हैं। पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को मुत्तहिदा अरब अमीरात के दुबई में एक्सपो 2020 में इंडिया पैवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि एक्सपो 2020 के मौजू कनेक्टिंग माइंड्स एंड क्रिएटिंग द फ्यूचर को न्यू इंडिया बनाने की भारत की कोशिश में देखा जा सकता है। The main theme of Expo 2020 is connecting minds, creating the future. The spirit of this theme is also seen in India's efforts as we move ahead to create a new India. वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इंडिया पैवेलियन की थीम फराख दिली, मौक़े और तरक्की है। उन्होंने कहा कि इंडिया पैवेलियन में भारत की जिंदा दिली और तनव्वुर की झलक मिलती है। India is famous for its vibrancy and diversity. We have different cultures, languages, cuisines, forms of art, music and dance. This diversity is reflected in our pavilion. Similarly, India is a powerhouse of talent. वज़ीर आज़म ने दुनिया भर के सरमायाकारों को भारत में आने और सरमायाकारी करने के लिए भी मदऊ किया। Today's India is one of the most open countries in the world. Open to learning, open to perspectives, open to innovation, open to investment. That is why I invite you to come and invest in our nation. वज़ीर आज़म ने मुआशी इस्लाहात के लिए हुकूमत के इक़दामात का भी जिक्र किया और कहा कि मुल्क में इक़्तिसादी इस्लाहात आने वाले वक्त में भी जारी रहेंगे। Over the last 7 years, the government of India has undertaken several reforms to boost economic growth. We will keep doing more to continue this trend. कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने इंडियन पैवेलियन का इफ्तिताह किया और प्रोग्राम से खिताब किया। Today, India is the destination with a confluence of bright minds providing creative solutions for a better future. One of the oldest and biggest nations has now become an integral part of the world's oldest and biggest event. The India Pavilion symbolizes pride, potential, and the power of Indian citizens living all around the globe. 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक जारी रहने वाले इस मेगा एक्सपो में इंडियन पैवेलियन पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रहा है। पायदार मुस्तकबिल के लिए आलमी ताउन की ताकत के पैगाम के साथ जुमेरात को एक्सपो 2020 का इफ्तिताह हुआ था। दुबई एक्सपो 2020 मशरिक़ी वस्ता में मुनक़िद होने वाला पहला आलमी मेला है। इस आलमी मेले के जरिए मुत्तहिदा अरब अमीरात 2.5 करोड़ सरमायाकारों और कारोबारी नुमाइंदों के जरिए अपनी मईशत में बेहतरी लाने का ख्वाहिशमंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के एक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पीछे छोड़ दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 7 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बनाए हैं। जवाब में पंजाब ने 3 गेंदें बाकी रहते ही मैच अपने नाम कर लिया। और ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।